मुमरा कौसा में निजी अस्पतालों का सौतेला व्यवहार, राशन घोटाले की चीख पुकार, इन तमाम सवालों का क्या दिया मनपा अधिकारियों ने जवाब। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। सोमवार 4 अप्रैल को मनपा अधिकारियों की पत्रकार परिषद हुई, जिसमें फिर एक बार हमने उनसे निजी अस्पताल अन्य बीमारियों के मरीजों को दाखिला नहीं दे रहे, कोविड टेस्ट मैंडेटरी न होने के बावजूद ये टेस्ट करा करके आओ, ऐसा रवैया अख्तियार कर रहे हैं। ज्यादातर अस्पताल तो बंद चल रहे हैं, अलग अलग कारण बता रहे हैं। इस मुद्दे के साथ जो जॉन्डिस की बीमारी बड़े पैमाने पर फैली है, तकरीबन हमें पता चला था 200 मरीज हैं, लेकिन इस पर अच्छे से जानकारी रखने वाले हमारे कुछ पत्रकार सहयोगी ने हमें बताया कि 400 के करीब इसकी तादाद जा चुकी है। शहर में एक तरफ कोरोना मरीजों की 4 अप्रैल तक संख्या थी 60 और जॉन्डिस के मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 400 पर। तो यह फर्क बता रहा है कि गटरों से घरों में जाता हुआ नलों का पानी कैसे जॉन्डिस फैला रहा है, कोरोना से भी बड़ी तेजी के साथ। तो इस पर भी हमने सवालात किए और साथ ही राशन घोटाला जो हुआ है उस पर भी हमने सवालात किए। क्या जवाबात दिए उपायुक्त मनीष जोशी ने और अन्य अधिकारियों ने, वो हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहली तो बात एक ये है, कोविड के ऊपर अपनी सारी बातें हो गई, सारी योजनाएं सामने आ गई, काफ़ी स्तुत्य उपक्रम है ये पूरा मुमरा के लिए। अब अहम बात यह है कि हमने पिछली पत्रकार परिषद में आपसे एक शिकायत रखी थी सभी शहरवासियों की। अभी भी लगभग 99% प्राइवेट हॉस्पिटल्स बंद है। अन्य डिसीज के मरीजों को दाखिल होने में बड़ी परेशानी हो रही है और उसके चलते एक सबसे बड़ी बीमारी चल रही है शहर में। अमृत नगर से लेकर के नौशीन प्लाजा तक का या तनवर नगर तक का भी पट्टा आप पकड़े तो जॉन्डिस और पीलिया के तकरीबन 150-200 केसेस सामने आई है। वो सफर कर रहे हैं, 400 क्रॉस कर गई है सर, देखिए 400। अब इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, जो नाले का काम अपना रुका हुआ है उसको लग करके पानी सप्लाई की जो लाइन है उसमें से गटर का पानी जा रहा है और ये डिसीज उसकी वजह से फैल रहा है, जिस पर फौरी तौर पर काम होना जरूरी है। मैं समझता हूँ कुछ नगर सेवकों ने आयर साहब से मुलाकात की थी और इस इशू पे चर्चा की थी। जॉन्डिस एंड टाइफाइड सबसे पहले कंप्लेंट आई थी एपॉल कॉम्प्लेक्स जी। एपॉल कॉम्प्लेक्स में जॉन्डिस के पेशेंट मिले और उधर के चौधरी बोल के उन्होंने मेरे को फोन किया जी। वो हिसाब से जुम्मा के दिन फोन किया था, उन्होंने जुमेरात को फोन किया। हाँ। तो मैं क्या बोला उनको कि अभी हमारा तो परमिशन नहीं मिला, मगर वो काम इतना डेंजर था, वो तो उनको खराब पानी जा रहा था। हाँ। तो देखा और फिर मैं बोला अभी ये तो काम करना ही पड़ेगा। फिर सालू के साथ में 150 मीटर का नया डालने का काम ही चालू कर दिया। अच्छा। जो पुराना लाइन है ना उसको कभी तक तुम ढूंढेंगे, एक तो लेबर का प्रॉब्लम है। तो जीसीबी से जितना जल्दी फास्ट काम हो जाएगा तो जीसीबी लगा के नया लाइन ढूंढ, पुरानी लाइन ढूंढ रहे। मैं बोला उसको ढूंढने में तुम्हारे 5-6 दिन जाएंगे, तब तक अभी रमजान चालू है तो रमजान दूसरे दिन चालू होने वाला था। मैं बोला बम्बो में हो जाएगी, उससे आगे नया लाइन, तो 150 मीटर की नई लाइन अपन उधर डाला। तो अभी घास वाला कंपाउंड जो 21 बिल्डिंग है उधर एक बूंद भी अभी गंदी पानी नहीं जाता। रहा क्वेश्चन कौन सा कि वो परमानेंट करने का। तो मैं रात को बोल दे कि हमारा जो गटर का टॉप बेड लेवल है उसके नीचे 0.20 सेंटीमीटर वो नई लाइन डाल, वो हिसाब से अपन जो मेजर पॉकेट में जॉन्डिस के पेशेंट की कंप्लेंट आई बहुत लोगों को तकलीफ होगी, तो वो हिसाब से उधर का काम आपको पूरा। अभी रह गया पोर्शन इंसान नगर का कहीं 1-2 कंप्लेंट आ गई, उधर भी पाइप नया आज ला के डाल दिया। तो ये 4-5 दिन में आपको जॉन्डिस के जितने भी पेशेंट है जो पानी की वजह से हो रहे हैं, लाइन की वजह से, वो लाइन आपको नया डालेंगे या कनेक्शन में किधर टूटा रहेगा वो काम अभी परमिशन लेके उनको आई कार्ड दे रहे हैं लेबर वाले लोगों को। हाँ। ये बहुत अर्जेंट काम है और वॉटर सप्लाय अर्जेंट तातडीच्या कामामध्ये येते। मैं सानंद साहब को केवळ वॉटर सप्लाय तातडीचं काम आहे, अत्यावश्यक जर घ्यायची म्हटलं तर त्याला वेळ लागेल, तर मिनिस्टर लेटर देऊन तोपर्यंत लोकांना जर पाणी पाहिजे, म्हणून अत्यावश्यक सेवेमध्ये दाखवून ते काम आपण चालू करू। जोशी सर, गोसावी सर, अहेर सर, हॉस्पिटल्स का मुद्दा अभी भी बैलेंस है। हॉस्पिटल वाले पेशेंट्स नहीं ले रहे, सबको कंपल्शन बोलते हैं कि कोविड-19 का टेस्ट करके लाओ, जबकि उनको सिम्टम्स नहीं है सर, सिम्टम्स नहीं है। वो लोकल डॉक्टर से चेक करके जाते हैं, सिम्टम्स नहीं है, साधारण मतलब रहता है। अभी रात में एक कैंसर मैलो की पेशेंट थी, लेकिन उसको जुपिटर जैसे ने बोल दिया कि नहीं कोविड का टेस्ट करके लाओ, जबकि डॉक्टर ने बताया कि कोविड के सिम्टम्स नहीं है।
तो कोविड के सिम्टम्स न होने के बावजूद ये कंपल्शन है टेस्ट कराने का, इस पर हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई गाइडलाइन जारी होना जरूरी है सर। सर देखिए कैसा है हाँ कि अगर आपने कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मेड इट क्लियर कि एनी प्राइवेट हॉस्पिटल कैन नॉट मेक इट मैंडेटरी कंपल्सरी टू हैव अ कोविड-19 टेस्ट डन। लेकिन फिर भी आज इस बीमारी का खौफ जैसे आम लोगों में है वैसे ही हॉस्पिटल वालों के लोगों में भी, क्योंकि ये जो बीमारी है ये एकदम बुरी तरह से फैल जाती है। तो होता क्या है कि अगर कल कोई पेशेंट आता है किसी एक बीमारी के लिए और 3 दिन के बाद पता चलता है कि वो कोविड-19 पॉजिटिव निकल गया, तो फिर उस हॉस्पिटल के जो तमाम स्टाफ हैं, जो पेशेंट्स हैं, उनको सफ़र करना पड़ता है। ये भी हॉस्पिटल की मजबूरी है, जेन्युइन है, क्योंकि इसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम जो एक कॉमन गरीब आदमी जो है वो क्या फटाक से प्राइवेट लैब में जाके अपना टेस्ट करा नहीं सकता, ये मैं मानता हूँ। आपने जो मेन बात बोली कि अभी भी हॉस्पिटल बंद है, मैं आपकी तरफ से अगर आप मुझे आज के आज लिस्ट हमें दे दें, आई एंश्योर यू कि ईच एंड एवरी हॉस्पिटल विल बी ओपन। आप प्लीज हमें लिस्ट दे दीजिए प्लीज, बिकॉज कैसा है कि हमने अपनी तरफ से तो सबको सर्कुलर निकाल दिया है, सब कुछ हो गया, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, आपको पता है कि कौन से हॉस्पिटल्स खुले हैं और कौन से हॉस्पिटल्स बंद नहीं है। हाँ, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप सहायक आयुक्त साहब को लिस्ट दे दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि विद इन 2 days ऑल दी हॉस्पिटल्स विल बी ओपन। सर ठीक है, क्लोज परमानेंटली। सर ठीक है, लेकिन जिनको सिम्टम्स नहीं है उनको भी वो लेना नहीं चाहते, कुछ हॉस्पिटल जो खुले हैं उसके लिए तो कुछ कदम उठाइए सर आप लोग। देखिए कैसा है, देखिए आप भी सही बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा। लेकिन कैसा है कि आपको पता है कि ये जो कोविड-19 ये ऐसी बीमारी है कि 70% पेशेंट्स सिम्टम ही नहीं दिखाते। अभी रफीक भाई जैसे आपने बोला कि सिम्टम नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी केसेस कोविड-19 के उनको क्या बोलते हैं, एसिम्प्टोमेटिक, अनसिम्टोमेटिक। नहीं अन नहीं बेटा, हाँ, एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक, अच्छा। मेजॉरिटी पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है। हाँ पता चला मैं भी एसिम्प्टोमेटिक हूँ लेकिन मैं भी पॉजिटिव। हाँ। यू डोंट नो। तो कैसा है कि देखिए लेट्स गो केस बाय केस। कोई हॉस्पिटल जानबूझ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी टालने के लिए नए मुद्दे अगर उछाल रहा है, आप बताइए, मैं प्रॉमिस करता हूं कि विद इन 24 आवर्स आई टेक एक्शन अगेंस्ट हॉस्पिटल। सर तमाम शहरवासियों की तरफ से आपसे हमारी एक विनती है, जो गरीब तबका है, लोअर मिडिल क्लास है, जिसको कोविड-19 का टेस्ट 4,500 से 6,000 में करना परवड़ेगा नहीं, तो ऐसे लोगों के लिए थाने मनपा प्रशासन की तरफ से आप कुछ पहल करेंगे, उनको कोई सेंटर यहाँ उपलब्ध कराएंगे क्या? हाँ बराबर है, कंटिन्यू बोल, बीच में बोलिए, कंटिन्यू हम लोग मसाला। देखिए अभी एक मैं आपको बात बता दूं, देखिए मास टेस्टिंग अभी तक अलाउड नहीं है। आज हो क्या रहा है, लोगों के मन में इतना खौफ आ गया है कि अगर हल्की सी सर्दी भी अगर हो जाए, अगर हल्का सा गला भी दर्द करने लग जाए ना, तो मेरे जो 3 मेडिकल ऑफिसर उनका ये कहना है कि लोग आके बोले सर हमारा टेस्ट कर दीजिए, जबकि उसका कोविड से कोई रिलेशन नहीं है। तो जहाँ रियली कोविड-19 के रियल सिम्टम्स दिख रहे हैं और अगर मेरा मेडिकल ऑफिसर उसे सर्टिफाई करता है कि सर भाई यहाँ टेस्ट की जरूरत है। देखिए आपको मैंने एक चीज मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली थी जी, कि स्वाब टेस्टिंग के पहले मैं फीवर टेस्टिंग करने वाला हूँ। और फीवर टेस्टिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि हमें अक्षय आई केयर हॉस्पिटल से इंफ्रारेड थर्मामीटर्स प्राप्त हो गए, तो स्वाब के पहले हम ये उसका टेम्परेचर चेक करेंगे। तो मेरा कहना क्या है, आपका क्या है, सजेशन वेरी गुड। कम से कम हमने शुरुआत कर दी है। आज 20 थर्मामीटर लेके हमारे कोविड वॉरियर्स अपने कोविड वॉलंटियर्स के साथ
एरियाज में जाएंगे वह थर्मामीटर से टेम्परेचर लेंगे। अगर टेम्परेचर हाई दिखता है देन वी विल गो फॉर स्वाब टेस्टिंग। ओके सर, ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन है, कुछ अखबारों में कुछ जगहों पर पिछले 3-4 दिन से मुमरा में बड़ा राशन घोटाला हुआ, राशन बांटने में एक ही नगर सेवक को जो है फेवरिज्म किया गया, इन बातों का क्या खुलासा करेंगे सर? इसी बात के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। जी सर। इससे मैंने अभी तक बात नहीं की कि अभी 2-3 दिन पहले 2 तारीख से पेपर में न्यूज आ रही है, कोई जी। केस बना रहा है कि हाँ। लोगों का अनाज किसके गले में गया, हाँ। बड़े चाव से किसी ने ये किया, तो उसका ये प्रूफ है कि तहसीलदार ऑफिस से कितने अनाज के बोरिया, कितना टन सामान हमारे पास आया, हमने कहाँ रखा और किनको दिया, कौन सी कम्युनिटी किचन को, इसमें डिटेल है इसकी, हर एक को अभी तुरंत आपको मैं एक कॉपी दे रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, हमारे लिए बहुत 100 सुनार की एक लोहार की। और हाँ अयर साहब, 100 सुनार की एक लोहार की। समरी बता दीजिए। 100 सुनार की एक आयर की, 100 सोनार की एक आयर की, एक आयर की। ठीक है, ठीक है, ओके सर। सब स्लोगन ही बनेंगे। आपको एक बात बताओ कि तहसीलदार ऑफिस से 22 तारीख को पहला लौट आया हमारे पास जी, उसमें 12 टन चावल थे जी, सिर्फ चावल आए थे जी। 24 तारीख को हमारे पास 2000 किलो तूर दाल आई, 2000 किलो तेल आया जी। और 28 अप्रैल को हमारे पास 15 टन चावल, 2000 किलो तूर दाल और 2000 किलो तेल आया और 500 केजी नमक आया। तो टोटल इसमें चावल हो गए 27 टन, 4 टन तूर दाल और 4 टन तेल और 500 केजी नमक हो गया। तो उसका बाइफर्केशन मैंने डिटेल में लिखा है। तो टोटल हमने आज तक 25 तारीख से लेके 3 तारीख तक यानी कल तक संडे तक हमने 54 कम्युनिटी किचन और 54 जैसे जहाँ मंडल अधिकारी और हमारे गोसावी साहब ने इन्होंने जायजा लिया, जाके इंस्पेक्शन किया, उनको कितना दिया ये आपको कॉपी मिल जाएगी। दूसरा एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि तहसीलदार ऑफिस से और ऑनरेबल कलेक्टर साहब के ऑफिस से एक ऑर्डर निकाला गया था, उसमें कम्युनिटी किचन के लिए प्रभाग समिति के सहायक आयुक्त तो संपूर्ण देखरेख यानी नियंत्रक यानी कंट्रोलर और उसके अंडर डिप्टी इंजीनियर शिंदे साहब या वो भी दूसरा वार्ड रहेगा, उसमें डिप्टी इंजीनियर वो नोडल ऑफिसर रहेगा। लेकिन उसमें ये भी लिखा कि सहायक के पावर्स है कि उसके राइट्स में वो एक से ज़्यादा नोडल ऑफिसर, असिस्टेंट नोडल ऑफिसर रख सकते हैं। और मेरे पावर में मैंने गोसावी साहब को कोऑर्डिनेशन ऑफिसर, नोडल ऑफिसर के ऊपर रखा है। इसकी वजह से ये सब किसी ने न्यूज़ ये किया है, ये गलत है। मेरे पावर में नहीं है, उन्होंने ना 1-1 किलो का मेरे पास हिसाब है, इसकी आप सबको कॉपी दे रहा हूँ।